हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनसीएपी टेस्ट। एनसीएपी जो कि एक कार से रिलेटेड टेस्ट है, जो कि वर्ल्ड की सारी कारों को दिया जाता है। कई देशों ने इसे अपने देश में कंपलसरी कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से कोई भी ऑटो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी गाड़ी लॉन्च नहीं हो रही है। बस वही कार मार्केट में हो रहे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहे नुकसान की खबर है, जो कि मैं अपने पेज पर डेली अपलोड कर देता हूं। तो अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके सारी जो भी न्यूज़ है उसे रीड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनसीएपी टेस्ट के बारे में। तो एनसीएपी इज़ ए न्यू कार असेसमेंट टेस्ट। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन जो थी ग्लोबल एनसीएपी जो है, वह ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी 1979 में। यूनाइटेड स्टेट नेशनल हाईवे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका में, उसने इसे क्रिएट किया था। अब बात करें कि यह क्यों क्रिएट की गई, तो फाइनली ये प्रोग्राम स्टेबल जो हुआ था, इसका ये हुआ था क्योंकि मोटर व्हीकल जो एक्ट था वहाँ पे अमेरिका में, मोटर व्हीकल इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट सेविंग एक्ट जो कि 1972 में बना था, उसके अनुसार हर कार मैन्युफैक्चर कंपनी अपने जो भी कस्टमर्स है उनको यह बताए कि उन्होंने किस तरह से वह कार बिल्ड की है तथा वह कितनी सेफ है उन पैसेंजर्स के लिए जो कि उसे खरीदते हैं तथा उनके लिए जो उन्हें चलाते हैं। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देने वाली जो है संस्था थी, जो कि कार की सेफ्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन यह उस समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट तक ही सीमित थी। अब बात करें अगर इसके बारे में, तो मेनली दो एनसीएपी सबसे मेन है, क्योंकि सबसे बड़ी एनसीएपी जो है वह है ग्लोबल एनसीएपी। इंडिया में अलग एनसीएपी के नियम चलते हैं तथा पूरी दुनिया के लिए जो ग्लोबल एनसीएपी बनी थी पहले, उसके कुछ अलग नियम थे। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो दो ही एनसीएपी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सबसे मेन है। पहली है ग्लोबल एनसीएपी और दूसरी है यूरो एनसीएपी। यूरो एनसीएपी इसलिए क्योंकि यूरोप यूनियन में आने वाले ज़्यादातर देश यूरोपियन एनसीएपी को ही फॉलो करते हैं और ज़्यादातर कारें यूरोप में ही बनाई जाती है। तो उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि वह यूरो एनसीएपी के सभी नियमों का पालन कर सके। तो अब बात करें, देखिए यूरो से ही इंडिया में एनसीएपी आया था, क्योंकि एमिशन स्टैंडर्ड जो आए थे वो भी यूरो से ही कनेक्ट थे, जिसमें यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 आया था। तो अब बात करें अगर यूरो एनसीएपी की, तो इसका नारा था फॉर सेफर कार्स। कार हमेशा सेफ हो फॉर कस्टमर, जो भी पैसेंजर्स है उनके लिए कार सेफ होनी चाहिए। अगर यूरो एनसीएपी की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर अभी बेल्जियम में स्थित है। बात करें अगर यह किस तरह से बताती है कि अपने वह कार किसी कस्टमर्स के लिए कितनी सेफ़ है, तो यह रिपोर्ट देती है अबाउट कार के बारे में, उसे टेस्ट करके, और वह स्टार देती है 5 में से। 5 में से आपको 4, 3, 2 कुछ भी स्टार, हर टेस्ट में अलग अलग स्टार दिए जाते हैं तथा पूरे स्टारों को एक औसत रेटिंग लगा के उन्हें 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए जाते हैं। अब अगर बात करें इसके टेस्ट की, तो इसके जो मानक होंगे वह हर जगह अलग अलग होते हैं। इंडिया में देखा जाए बेसिकली यह मानक उस चीज़ पे होता है कि आपके देश में बने हाईवे कितनी स्पीड पर गाड़ी को, जो नॉर्मल स्पीड कितनी स्पीड रखा हुआ है। अगर इंडिया की बात की जाए तो पहले इंडिया में नॉर्मल स्पीड 40 से 50 थी, लेकिन अब वह स्पीड 64 से 68 कर दी गई है। वही यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में ज़्यादातर जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी हाई स्पीड 80 तक हो सकती है। वहीं अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्मल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर बात करें स्पीड की, तो यह स्पीड पे डिपेंड करता है कि वह कि कौन सा एनसीएपी टेस्ट होगा। मतलब अगर किसी देश की स्पीड नॉर्मल स्पीड वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो कार टेस्ट होगी वह बहुत ज़्यादा स्पीड पर होगी। इंडिया में अक्टूबर 2018 के बाद इसे कंपलसरी कर दिया गया। उससे पहले कोई भी कंपनी अपनी एनसीएपी जो टेस्ट थी वह कराती थी, तो सिर्फ इसलिए कराती थी ताकि लोगों को उनकी कार की सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी फीचर्स है उनका पता चल सके। लेकिन 2018 अक्टूबर के बाद सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि हर गाड़ी जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तथा इंडियन की सड़कों पर चलेगी, उसे यह टेस्ट कराना ही होगा और एक साफ अपने कस्टमर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। बेसिकली अगर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें 3 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट साइड टेस्ट। फ्रंट साइड में सिमिलर साइज और सिमिलर वेट की गाड़ी सेम स्पीड से उस गाड़ी को टक्कर मारी जाती है तथा देखा जाता है कि क्या क्या डैमेज है तथा उसका पैसेंजर और ड्राइवर कितना सेफ है। दूसरा साइड टेस्ट, इसमें भी सेम साइज और सेम सिमिलर सेम स्पीड की गाड़ी को उसे जो है हिट कराया जाता है। अब तीसरा टेस्ट आता है रोल ओवर टेस्ट। अगर गाड़ी किसी चीज़ से न टकराई बल्कि क्रैश हो गई, तो यह टेस्ट उस चीज़ के लिए होता है कि सिंगल व्हीकल जब क्रैश हो जाता है तो इस टेस्ट को रोल ओवर टेस्ट किया जाता है तथा एक अपने जहाँ पे टेस्ट होता है वहाँ पे गाड़ी को क्रैश कराया जाता है। इसमें देखा जाता है कि पैसेंजर को कितनी चोटें आती है तथा वह कितना सेफ है। अगर आपने देखा होगा वीडियोज़ में देखोगे आप कि इसमें पैसेंजर नहीं बैठाया जाता, कोई मैन नहीं बैठाया जाता, बल्कि एक आर्टिफिशियल जो भी एक रोबोट की तरह जो इंसान हो वह बैठाया जाता है तथा इससे कारें टेस्ट की जाती है। अगर ये टेस्ट की बात की जाती है, काफ़ी केयरफुल होता है। केयरफुली इसे किया जाता है क्योंकि यह 2 तरह की रेटिंग देता है, ड्राइवर, पैसेंजर और सेफ्टी चाइल्ड की जो सेफ्टी होती है उसके रिगार्डिंग भी है।
नंबर्स देता है। अब बात करें अगर ड्राइवर की, तो ड्राइवर जो भी आप पैसेंजर और ड्राइवर बैठा हुआ है उसके बारे में जो रिपोर्ट देता है वह होता है ड्राइवर के हेड, चेस्ट और नेक और अदर बॉडी। हर किसी के लिए अलग अलग रेटिंग दी जाती है। अब अगर बात की जाए कि यह टेक्नोलॉजी जो होती है वह किस तरह से आपको रेटिंग देती है, तो गाड़ी में क्या क्या फीचर्स देखती है, तो गाड़ी के जो भी सेफ्टी फीचर्स है उनको यह देखती है, ABS, EBD, जो भी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग फीचर और सेफ्टी फीचर्स होते हैं। लेकिन अगर कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, यस आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। यह सेंसर होता है जो कि साइड में लगा होता है तथा यह है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आने वाली जो कि आपके लिए खतरा कारें हैं जो भी काफ़ी स्पीड से चल रही है उन कारों को ब्लाइंड स्पॉट को मॉनिटरिंग करता है। यह हाई जो काफ़ी लग्जरी कार्स होते हैं उनमें होता है। दूसरा होता है लेन सपोर्ट सिस्टम, आपकी लेन में चल रही कारों को जो कि स्पॉट करता है और बताता है कि कौन आपके लिए आपसे तेज़ चल रही है तथा किससे आपकी गाड़ी को खतरा हो सकता है। तीसरा आता है स्पीड अलर्ट सिस्टम, आप नाम से जान गए होंगे कि आप हाई स्पीड पे होंगे तो यह गाड़ी आपको अलर्ट दे देगी, इतनी स्पीड पे आपको इस सड़क पे अवेलेबल नहीं है और इससे आपको खतरा हो सकता है। तीसरा आता है इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, नाम से समझ आ रहा है। चौथा है ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल, यह भी नाम से समझ आ रहा है। और चौथा है प्री क्रैश सिस्टम, यानी अदर व्हीकल इन्फॉर्मेशन, जो भी प्री क्रैश होने से पहले अदर व्हीकल अगर कोई क्रैश हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वह आपको दे देती है। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए, यह वैसे तो स्टार में रेटिंग देती है, लेकिन यह स्टार रेटिंग भी पहले पॉइंट में रेटिंग दी जाती है कुछ नंबर्स में। तो अडल्ट में 17 तरह के जो है कि टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें कि 17 में से रेटिंग मिलती है। 17 में से 9.4, 9.6, 9.8 ऐसी कुछ, या 10.8, 16.6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए यह रेटिंग अलग होती है। चाइल्ड के लिए यह रेटिंग 49 में से होती है। 49 में से यह रेटिंग 24, 25 इतने तक ही पहुंच पाती है। बेसिकली यह रेटिंग जो है दोनों को दी जाती है, क्योंकि चाइल्ड को बेसिकली ड्राइवर सीट की रेटिंग नहीं दी जाती, क्योंकि चाइल्ड ज़्यादातर ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे होते। लेकिन अगर दूसरा पैसेंजर की बात है, वह उसे रेटिंग जो होती है वह ड्राइविंग सीट के अनुसार ही दी जाती है। अब आपके सामने एक चार्ट है जिसमें कि आप देखोगे किस तरह से रेटिंग दी जाती है। यह चार्ट है एक NCAP टेस्ट की गई कार का। इसमें आप देखोगे कि अडल्ट के लिए अलग रेटिंग है तथा जो भी चाइल्ड के लिए उसके लिए अलग रेटिंग दी गई है। यही रेटिंग दी जाती है NCAP टेस्ट में। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।